जोहार दोस्तों, मैं सावित्री और सावित्री कुमारी ऑफिशियल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ब्लॉग में लाडू उठ गई। लाडू सोई हुई थी। लाडू सोई, मैं बोली तभी मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ क्योंकि मुझे समय नहीं मिलते हैं। और थोड़ा बहुत गणेश जी मेरे कैमरा पकड़ देते हैं, तो वो नहीं रहते तो फिर आप देखे होंगे मैं खुद ही कैमरा पकड़ के शॉर्ट वगैरह बना लेती हूँ। तो घर का बहुत सारा सामान है, लाना है। तो अभी तक 5:30 बज रहे। 5:30 बजे मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट की क्योंकि वो कॉल करके बताए कि ड्राइवर नहीं आया हुआ है और यहाँ पर बहुत सारा सामान है। तकिया दे देती हूँ क्योंकि पलटनी सीख गई है ना, और मुझे बाहर में कुछ कपड़े सूखने के लिए भी उठाना है क्योंकि अभी आ जाएंगे बेटू। थोड़ा सा मैं आ रही हूँ, हाँ थोड़ा सा। तो अगर कपड़ा नहीं उठाऊंगी तो ड्राइवर आ जाएंगे और ऊपर छत में जो ड्रम वगैरह है वो ड्रम वगैरह छत चढ़ाएंगे। डेली सोचती हूँ किचन को भी लगाऊंगी, लेकिन वही अभी डेली वही हो रहा है। घर का काम ही अभी शुरू है, घर का काम शुरू है तो फिर मैं लाडू बिल्कुल भी नहीं रहती। लाडू को क्या होता है ना, उसको साथ में रख के ही करना पड़ता है। और साथ में रखूँगी, जैसे खाना वाना बनाती हूँ, तेल वेल अगर छिटक गया तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो फिर क्या करती हूँ, जल्दी उठती हूँ, सबसे पहले मैं मुंह हाथ धो के खाना ही बना देती हूँ। अभी मैं नियम धर्म कुछ भी नहीं करती हूँ। उठती, मुंह धोती, साफ सफाई करती, सिर्फ कपड़ा चेंज करती, खाना में लग जाती। फिर बाद में वीडियो के लिए अगर मतलब ऐसा वैसा कुछ भी कपड़ा ऊपर वाला एक नाइटी वगैरह पहन लेती हूँ और खाना बना के फिर कपड़ा चेंज करके फिर उसी वही वाला पुराना वाला ही कपड़ा पहन के फिर वीडियो में आ जाती हूँ। तो ऐसा करके कुछ एक्सरसाइज कर नहाती हूँ 15 मिनट में, सिर्फ सरफ में डाल देती हूँ। 15 मिनट में नहाती हूँ। जैसे ही इनका आँख लगता मैं चली जाती खींचने के लिए। फिर ये 15 मिनट तो कम से कम सोती है, कभी कभार देख रहे हैं 15 से 20 मिनट सोती है वो। तब तक मैं कपड़ा खींच के फिर फटाक से आ जाती हूँ और 10 या 15 मिनट में मैं खुद नहाती हूँ। बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं देती हूँ। तभी भी तो गणेश जी आए नहीं हैं। मम्मी अभी वो लोग, मम्मी, दीदी और गणेश जी तीनों गए हुए हैं वहीं पे। और मैं दोस्तों आप लोग को और एक बात बताना चाहती हूँ। आप लोग सब बोल रहे हो कि मम्मी का रूम गली में क्यों है, अलग से क्यों है। तो इसके बारे में भी हमारा विचार विमर्श बहुत बार हुआ है। सब कुछ सोचे समझे, मेरा इसमें कोई थॉट नहीं। मैं क्या बोली, सबके सामने भी बोलती हूँ, गणेश जी के सामने में भी बोलती कि जितना कुछ सोच समझ के अगर ये घर बनाया गया है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे गणेश जी बनाई हुई हैं। सब कुछ सोच समझ के, पहले जो हुआ है क्या नहीं ये मुझे नहीं पता। और नहीं पता, मेरा अभी शादी का भी 3 साल भी पूरा नहीं हुआ है। हाँ बिट्टू देखिए, थोड़ा सा मैं इधर गई कि ये ऐसे करके आ गई, इसीलिए मुझे ये तकिया सारा कुछ इसके आजू बाजू में रखना पड़ता है क्योंकि तो समझ रहे ना, जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, दिक्कतें बढ़ रही। मैं बिल्कुल, अगर ये मैं तकिया इसको ऐसे करके यहाँ से हटा दूँ ना तो तुरंत ये नीचे आ जाएगी, तुरंत नीचे आ जाएगी। तो 3 साल भी पूरा नहीं हुआ तो मुझे इस सब के जितना मुझे बताया गया है, सुनाया गया है, मुझे उतना ही पता है। कब से तबीयत ख़राब है, कब से नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। जब मैं आई थी तब मुझे पता था, गणेश जी बोले थे 11 साल या 12 साल ऐसे कुछ हुआ है उनको तबीयत ख़राब होने में। मैंने साथ भी बहुत दिया उसको ठीक करने के लिए, डॉक्टर के पास भी आपने देखा होगा। मैं ब्लॉग भी क्योंकि हमारी डेली ब्लॉग रहती है जो घर में होता है सब कुछ मैं बताती हूँ। हाँ, कोई अब एकदम पर्सनली जो होती है तो जिसमें नहीं बता पाती हूँ उसमें मुझे भी खेद है। और अचानक से पता चलेगा तो शायद आप लोग को भी बहुत ख़राब लगेगा, लेकिन वो एक बंधन होती है जिसके दायरे में नहीं होती हूँ। तो इसमें भी बहुत सारे विचार विमर्श करके मम्मी का रूम उधर रखा गया है। यहाँ पर जो आप सिल्वर प्ले बटन देख रहे हो ना, यहाँ डिसाइड हुआ था कि यहाँ दरवाज़ा करेंगे मम्मी का रूम का, ताकि हॉल से आना जाना होगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, आज तक आपने पुराना घर में देखा होगा, हमारे घर में आज तक कोई मेहमान नहीं आए हुए हैं। कोई मेहमान नहीं आते, कोई मतलब कैसे आएंगे आप ही बताइए। उस सिचुएशन में नहीं रहती हमारी छोटी ननद की, मतलब कि मेहमान अंदर आएंगे तो हॉल में बिठाएंगे, हॉल में वो रहती है, कहीं भी रखिए मतलब वो आ जाएगी, जैसे आवाज़ सुनती है वो आ जाती है। पापा और भाई गए थे तो हाँ, जब आए थे पापा और भाई तो वहाँ पर मम्मी खड़ी थी ऐसे करके कपड़े लेके उसको मतलब
ढक के ऐसे खड़े होके, लेकिन फिर भी वो नहीं रहती है। तो कुछ इस तरह से सोच के समझ के मतलब ये डिसाइड गणेश जी लिए कि दरवाज़ा उधर करते हैं और माँ तो अपने बच्चे के साथ ही रहते हैं। और बहुत सारे ब्लॉग में वो दिखाए होंगे वो रूम उन्होंने घुस के, जब टाइल्स लग रहा था, कलर हो रहा था, तो उन्होंने शॉर्ट भी बनाया है। फिर भी पता नहीं, एक दो लोग को पता नहीं होता कहाँ रूम है, कहाँ रहती, कैसे रहती। तो उसने बहुत सारे शॉर्ट बनाए हैं, बहुत सारे होम टूर उन्होंने करवाया है, फिर भी मुझे होम टूर करवाना पड़ा। वो टाइल्स जब बिठाए, बाथरूम बन रहा था तब भी उन्होंने कहा ये मम्मी का है, कलर हो रही थी तब भी उन्होंने कहा ये मम्मी का है। लेकिन पता नहीं कैसे नहीं सुनते हैं आप लोग नहीं, कुछ लोग। तो ऐसे कुछ हुआ। उसके बाद यहाँ पर दरवाज़ा जब नहीं किया उसके उस तब मीटिंग भी हुई थी पूरे परिवार बैठ के बात भी किए थे। तो गणेश जी ने कहा अगर हम यहाँ पर दरवाज़ा कर दे, पुराने जो घर थे गणेश जी, बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपके ससुराल में तो घर ही नहीं था, आपने खुद बनाया। हाँ, हमने खुद बनाया, ये मैं मानती हूँ, लेकिन अपना घर था, वो घर बेचे, कुछ 18 लाख कुछ ऐसे ही मिला था वो घर बेचने के बाद, जिसमें बंटवारा हो गई, सबका अपना अपना। और आजकल सब अपना हिस्सा लेते हैं, आप लोग को पता ही होगा कि जिसका नहीं चलता उसको तो लेना ही पड़ता है, ऐसे कुछ हो। उसके बाद वो पैसा खत्म हो गया, फिर हमने ये घर बनाया। वो घर को हम लोग रिपेयरिंग कर सकते थे मेरे आने से पहले, लेकिन लगा ये जूना पुराना घर है, फिर टूट जाएगा ना, क्या होगा, क्योंकि दरवाज़ा डोर वगैरह सब कुछ टूट गया था, सब कुछ। क्योंकि मैंने देखा है, पापा हम लोग सब आए तो देखे पूरा सब कुछ टूटा हुआ था। और उसको रिपेयरिंग करने में भी 3 से 4 लाख ऐसे कुछ लगता। और सब दरवाज़ा टूटा हुआ, हम छोटी तोड़ी थी, मतलब उसका जो माइंड ख़राब होता है तो दरवाज़ा तोड़ती है, दरवाज़ा में पटकती है, कुछ भी हो, टीवी हो, मम्मी का टीवी छोड़ के सब वो पटकी है। अभी तो एक मतलब जब ये पेट में थी तब जाके दीदी अपना टीवी ला दिए मम्मी को। तो टीवी थोड़ी एकदम साइड उसके सामने नहीं रखते, थोड़ा सा जो पलंग छोटा सा था उधर करके रखते, तो टीवी अभी ठीक है। तो सामने मगर हुआ है तो वो भी पटक दे, वो इतना मतलब उसका जब गुस्सा होती है तो किसी को नहीं सुनती है। तो इसी वजह से यहाँ पर मीटिंग हुआ, सब कोई ये किए। मम्मी तो मानने को तैयार नहीं थी, बूढ़ा आदमी है ना, तो थोड़ी सी दीदी भी मानने को तैयार नहीं थी, दीदी भी गुस्सा हो रही थी, मम्मी उधर अकेली रह गई। तो गणेश जी बोले, मैंने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया है, गणेश जी बोले कि यहाँ रखेंगे तो कोई आएगा जाएगा मिलने के लिए, तो फिर ये दुआरी में रहेगी, अच्छा नहीं ना लगता ऐसे ओपन दुआरी में रहेगी, और देखेगा लोग, सबके मन का विचार एक जैसा नहीं होता है, और निकल जाएगी। तो फिर आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि गेट में ताला मार के क्यों रखते हो। ये देखिए अभी भी ताला मारा हुआ है। तो ताला मारने का रीज़न भी आप लोग को पता है कि घर में मरीज है कि नहीं, गेट को वो छिटके नहीं खोल देगी, ताला नहीं खोल पाएगी, वरना वो भाग पाएगी। और इसीलिए वहाँ पर भी बहुत बार ऐसे ही निकल गया था, ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने सुनाया, मम्मी को भी बेचारी को बहुत सारे लोगों को बातें सुननी पड़ी, हमें भी सुनना पड़ा जाके। तो क्या कर सकते हैं, मम्मी कभी कभार लड़ जाती थी उन लोगों से, क्या करेगी, निकलेंगे तो। एक होता है ना बेटी का प्यार, जैसे मेरा छोटा भाई बीमार पड़ा था तो हमने झेला था, ऐसे मानसिक संतुलन भाई का ठीक था, लेकिन वो खाने पीने में वो कंट्रोल नहीं करते थे। तो ऐसे कुछ हुआ, तब जाके मम्मी का उधर गली गणेश जी ने किया है। और जहाँ तक हुई कि मेरी, तो मैं इन सब की बातों में मैं कभी हस्तक्षेप नहीं की। अगर इन लोगों के अगर कुछ भी हो रहा है, बकझक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, माँ बेटे में, बहन में, तो मैं साइड में रहती, मैं नहीं लगती। क्योंकि मुझे जब मैं 15 दिन हुआ था मेरी शादी हो गई और मैं आई थी, तो ऐसे इन लोगों के बीच में बहस हो रहा था, बार बार गणेश जी को मतलब बोला जा रहा था। तो मैं बोली कि क्यों बोल रहे हो, तो फिर मैं ऐसे नहीं बोली है, तो फिर तुम कौन होती हो बोलने वाली। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं नहीं हूँ, और फिर मैं भी थोड़ी जबान लगा ली, मैं बोली मैं तो इनको ही देख के आई हूँ। तो वो मेरी गलती थी, और बहुत बड़ा हुआ था झगड़ा। तब से मैं जब लाडू हुई तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए। और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी हो, जैसे भी हो, हर एक सिचुएशन से हम लोग अपना अपना ही होता है, कितनों भी कर ले, एक खून को अलग नहीं किया जा सकता है। भले ही मैं पराई हूँ, लेकिन ये बच्ची तो उसकी है ना,
है कि नहीं। तो इनको बहुत प्यार करते हैं, सब सब बहुत प्यार करते हैं। तो कारण तो आप लोग को पता चल ही गया होगा दोस्तों कि क्यों अलग है सिचुएशन को देखते हुए। और उनकी अभी तो थोड़ी बीमार है तो थोड़ा सा शांत रहती ना, तो जैसे कि आज शांत है, कल शांत नहीं थी, परसों शांत नहीं थी, तो कभी शांत रहती, कभी कुछ फेंकती, कभी कुछ ऐसे वैसे करती। तो फिर इसीलिए ऐसे देखते हुए तो आई होप आप लोग को आंसर मिल गया होगा। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जय महाराष्ट्र।